श्री नीरज जी। गणेशाय। राम राम जी। श्री गणेशाय नमः। श्री सीतारामाभ्यां नमः। श्री हनुमते नमः। श्री उमापते नमः। श्री गुरुवे नमः। सब संतन की जय जय। जय जय सीताराम। राधे श्याम। गीता जी अध्याय 3 और श्लोक संख्या 27 से ही पाठ कर रहे हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से प्रकृति के गुणों द्वारा किए जाते हैं। संपूर्ण कर्म सब प्रकार से अर्थात जितना भी हम कर्म करते हैं वो प्रकृति के गुणों द्वारा ही किए जाते हैं। परंतु अहंकार से मोहित अंतःकरण वाला अज्ञानी मनुष्य मैं करता हूं ऐसा मान लेता है। बस यही हमारी स्थिति है। कर्म प्रकृति के गुण करवा रहे हैं हमसे और हम मान रहे हैं कि नहीं, प्रकृति नहीं कर रही, हम कर रहे हैं। तो कारण क्या है? जिसका अंतःकरण मोहित हो गया है। और मोहित किसमें होता है? कामनाओं में, मान सम्मान में। जिनसे हमारा ज्ञान जो है अदृश्य हो जाता है। राग, द्वेष इत्यादि, इससे मोहित होकर के हम ये मानते हैं कि ये कर्म मैंने किया है। आप आप सबने भी ऐसे प्रसंग बहुत सुने होंगे जिसमें अगर हम कर्ता बन जाते हैं तो भोक्ता बनना ही पड़ता है। जो किया है वो उसका फल तो मिलेगा ही। तो जो कर, अब गीता जी क्या सिखा रही है? गीता जी सिखा रही है कि तुम कर्ता नहीं हो। तुम कर्ता नहीं हो। कर्ता जो है वो प्रकृति है। तुम, प्रकृति तुम्हारा शरीर है। मन बुद्धि चित्त अहंकार भी प्रकृति है। ज्ञान इंद्रियां, कर्म इंद्रियां और तीन गुण सबको नचा रहे हैं। ये आपस में लड़ते रहते हैं। सत्व गुण को रजोगुण तमोगुण पसंद नहीं है। रजोगुण को, जो बहुत चंचल व्यक्ति हो, मान लो वो रजोगुण है, उसको आलसी या शांत, आलसी कौन होगा? तामसिक। और शांत कौन होगा? सात्विक। ये दोनों पसंद नहीं होंगे।
रजोगुण को चंचलता ही पसंद है। अब देखिए, दूसरी तरफ तामसिक को आलस होता है, क्रोध होता है, पूर्ण बद्ध बुद्धि के कारण स्वार्थ बुद्धि होती है। बुद्धि चलती ही नहीं उसकी तो क्या करता है? बुद्धि धर्म में नहीं चलती, बाकी सब जगह चल जाती है। तो वो क्या कि यार इतना काम क्यों करना है? कोई ऐसी युक्ति बनाओ, थोड़ा ही कुछ करें और पैसा मिल जाए हमको। चोरी चकारी कुछ भी, उल्टा सीधा काम, रिश्वत लेना, किसी का हक मारना, इसमें ये तमोगुण है। और रजोगुण वाला प्रयास करता है कि कर्म के द्वारा मुझे जो संपत्ति चाहिए वो मिल जाए। सत्व गुण वाला तो ऐसी बुद्धि होती है, प्रारब्ध जो मेरा देगा, और साथ में उसको तो परमात्मा की प्राप्ति करनी है, सुखों की ओर तो जाना ही नहीं। उसको शांति हो जाती है, उसको बात समझ आ जाती है कि यहाँ कोई भी सुख लेने से गड़बड़ होने वाला है, मैं सुख में फंस जाऊंगा। तो इसलिए वो शांत है और कर्म दूसरों के लिए करता है, अपने लिए नहीं करता। तो सत्व गुण वाला का स्वभाव अलग है, रजोगुण वाले का स्वभाव अलग है, और तमोगुण वाले का स्वभाव अलग है। ये तीनों आपस में इनकी बात नहीं मिलती। तो ये तीनों गुण ही संसार को नचा रहे हैं। ये जो सबकी मनमानी होती है, ये गुणों की, प्रकृति के गुणों की ही लीला है। और हर मनुष्य मान लेता कि नहीं, एक दूसरे को इसने ऐसा करना चाहिए था, इसने ऐसा नहीं किया, तो हर दूसरे को दोषी मान लेता। तो इसी राग द्वेष की और मोह ममता के कारण संसार चलता रहता है। इसलिए ये गुण ही कर्म करा रहे ना, गुण ही कर्म करा रहे। तो स्वामी जी ने जो बोला है उसमें, उसका विश्लेषण प्रमाण दिए हैं कि ऐसे ऐसे होता है। पर उधर नहीं जाएंगे हम, फिर उलझ जाएंगे। बस इतना ठीक। श्लोक संख्या 28। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग और कर्म विभाग तत्व को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे हैं, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। देखे, गुण विभाग आपने समझा, और कर्म विभाग। अच्छा, गुणों से ही कर्म विभाग तो होता है, सात्विक राजस तामस। तो तत्व से जानने वाला महापुरुष, तत्व क्या है उसका? ये
गुण उत्पन्न कहाँ से हुए और एक-एक गुण की अ, उसका प्रभाव कैसा होता है, एक-एक गुण का प्रभाव कैसा होता है, वो जान लेता है। और कर्म विभाग, ये तो गुणों के कारण ही तो कर्म हो रहे हैं। जैसे और ये यही गुण जो है, ये प्रकृति है। तो और बात सुनिए, जो ब्रह्मा हैं, उनका आधिपत्य जो है, ब्रह्मा जी का आधिपत्य किस पे है? रजोगुण पे है। जो सृष्टि रचते हैं, और जो पालन करना है उस सृष्टि को, वो विष्णु का आधिपत्य है। माने अधिष्ठान वो विष्णु है उनके, और पालन करना ये सत्वगुण है। और तमोगुण जो है, उसका अधिष्ठान भगवान शंकर है, ये उनके अधीन है। हम और ये तीनों शक्ति एक ही है। ये तीनों शक्ति एक ही है, और इसी को माया कहते हैं। इसी को माया कहते हैं, शक्ति है। तो ये सब जो उसकी गहराई है, जब आप साधन करते हैं तो बहुत सारी अंतःकरण से बातें खुलने लग जाती हैं, समझ में आने लग जाता है। अब प्रणव जो है, ओम शब्द जो है, वही ब्रह्मा विष्णु महेश है। इन्हीं से तीनों गुण की उत्पत्ति है, यही तीनों गुण है। तो जब जब हम इस जड़ शरीर में अपने आप को मान रहे हैं ना, जब तक अज्ञान से कि मैं ये शरीर हूँ, और उसके पहले जो मैं जिस जन्म में था, तब मैं उस शरीर को भी मैं अपना ही मानता था। और पहले अनंत जन्म हो गए, उन सबको मैं वो अलग अलग शरीरों में था, 84 लाख योनियों में यहाँ भी गया, मैं अपने आप को वही मानता था। और अब मैं मनुष्य बन गया तो अपने आप को यही मानता हूँ। ये ये शरीर प्रकृति है, और जब तक ये प्रकृति शरीर जीवन में है, हम्म, जब तक इस शरीर में हम हैं, तब तक गुणों का प्रभाव रहेगा ही। सत्संग ज्ञान से हमने ये अपने शरीर को, इन गुणों को, अर्थात इस प्रकृति को समझ लेना है, और समझ करके इस प्रकृति को अपना नहीं मानना है, इस शरीर को अपना नहीं मानना। तो सहज में नहीं मानोगे अपना। समझ में आ जाएगा कि मैं तो आत्मा हूँ, सच्चित आनंद हूँ, परमात्मा का अंश हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ। वास्तव में बात सत्य है कि शरीर तो यही रह जाता है, और तुम आगे बढ़ जाते हो। बढ़ता तो आगे सूक्ष्म शरीर है, और जो उसका जो शक्ति है भीतर, वो आत्मा है। इसलिए ये आत्मा के बिना प्रकृति में माया भी काम नहीं कर पाती। ये बात, आत्मा के बिना भी प्रकृति माया काम नहीं कर पाती, क्योंकि आश्रय प्रकृति प्रकृति का जो आश्रय है, वो आत्मा ही है। तो ये बात भगवान अर्जुन जी को जो बता रहे हैं, किस लिए बता रहे हैं?
कि तुम मोह से निकलो, तुम मोह से निकलो, अज्ञान से निकलो, तत्वज्ञ हो जाओ, जानकार हो जाओ, तत्वज्ञ मैंने जानकार हो जाओ। और तुम्हें तुम्हें जो आदर्श आदर्श जीवन जीना है वैसे जियो, और यही तुम्हारी सेवा है इस संसार में। और क्षत्रिय क्या सेवा कर सकता है? धर्म की रक्षा, यही ना। तो भगवान उसके लिए उसके मोह को जागृत जो हो गया है उसको नष्ट करना चाहते हैं। परंतु हे महाबाहो, गुण विभाग को, कर्म विभाग को तत्व से जानने वाला महापुरुष संपूर्ण गुण ही गुणों में वर्त रहे, ऐसा मानकर उनमें आसक्त नहीं होता। ये अच्छा बुरा, मेरा तेरा, ये सब गुण ही गुणों में वर्त रहे। तीनों गुण तो है ना अलग अलग प्रकार के, यही तो कर्म करवा रहे हैं हमसे। बस ये सारी घटना को समझ आते हैं तो फिर वो अपने आत्म स्वरूप में समझ हो जाता है कि ये जो प्रकृति है ये तो सिर्फ थोड़ी देर के लिए, ये तो वास्तविक, इसमें तो नाचते ही रहेंगे अपने आप को शरीर मान के, तो कभी समाप्त ये खेल नहीं होगा। इसलिए जो इस बात को समझ आता है तो वो अपने स्वरूप, मैं सच्चिदानंद हूं, उसको पकड़ लेता है। और फिर सुख और दुख कुछ भी हो, वो तो अपना मानता ही नहीं फिर सुख दुख को, कि शरीर ही मैं नहीं हूं। कैसे सुख दुख शरीर में होता है? मन बुद्धि चित्त अहंकार का ही तो कारण है सुख और दुख। सुख दुख की अनुभूति मन बुद्धि में तो हो रही है, और जब वो समझ लेता है मैं मन भी नहीं हूं बुद्धि भी नहीं हूं, अब बताइए क्या करो? निर्विकार हो जाओगे, सच्चित आनंद हो जाओ। मैं मन भी नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं। अभी तो हम इसी पे जोर लगा रहे हैं कि मैं मन हूं, मैं बुद्धि हूं। अज्ञान से ज्ञान की ओर बढ़ना है। ज्ञान प्राप्त होने पे ज्ञान ही लोप हो जाता है, जब उसको अपना स्वरूप समझ आता है। क्योंकि दो वस्तुएं हैं ना, अविद्या और विद्या, यही खेल है। तो बुद्धि ही प्रकृति है और विद्या तो बुद्धि में होगी। इसलिए वो अपने स्वरूप को लौटता है, विश्राम हो जाता है, सर्वत्र अपने आप को अनुभूत करता है। वही ब्रह्म स्वरूप हो जाता है। यही भगवान कहना चाहते अर्जुन को। तुम इस मोह से हटकर के चिंतन करो तो तुम्हें समझ में आएगा कि तुम्हें सिर्फ सत्कर्म करने चाहिए और कुछ नहीं करना। सत्कर्म, दूसरों के लिए सेवा। इस शरीर तो मेरा है ही नहीं है, इसका सदुपयोग कर ले, तेरा मन खुश हो जाएगा। मन प्रसन्न हो जाएगा तो भगवान में मन लगेगा, दुखी मन तो भगवान में लगता नहीं। और मन भी अपना स्वरूप खो देगा, बुद्धि भी अपना स्वरूप खो देगी जब भगवान में लग जाएगा, भगवान रूप ही हो जाए।
यहाँ उन्होंने ऐसे ऐसे ही कहा स्वामी जी ने, ये सिद्धांत है कि संसार जो है, संसार किसको कहा है इन्होंने, पदार्थ और क्रिया से अलग होने पर ही संसार का ज्ञान होता है। संसार का ज्ञान संसार से अलग होने पे होता है, ये संसार है। और परमात्मा से एक होने पर ही परमात्मा का ज्ञान होता है। बहुत ही बढ़िया बात है, सार बात है। कारण यह है कि वास्तव में हम संसार से अलग और परमात्मा से एक हैं। ये हमारा वास्तविक स्वरूप है। परमात्मा संसार से तो अलग है ही पहले से, और परमात्मा से एक हैं। और जो तत्वज्ञ हो जाता है, विद्या युक्त हो जाता है, महापुरुष गुण विभाग माने पदार्थ और क्रिया से सर्वथा अलग होने पर ये जान लेता है, माने पदार्थ और क्रिया क्या है, संसार से अलग होने पर ये जान लेता है कि संपूर्ण गुण ही गुणों में बरत रहे। तात्पर्य है कि संपूर्ण क्रियाएं संसार में ही हो रही हैं, स्वरूप में कभी कोई क्रिया नहीं होती। स्वरूप में कोई क्रिया होती नहीं। जो आनंद स्वरूप है, क्रिया शब्द तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाता, शब्द भी नहीं पहुंच पाता कि भगवान कुछ करते हैं, ऐसा कुछ नहीं। भगवान की माया रूपी शक्ति ही सब कुछ जगत की रचना करती रहती, और उसमें होते भी भगवान ही। उन जीवों में आवरण ओढ़ के भगवान ही उस माया शक्ति में रहते हैं। ये बता दिया अर्जुन को। फिर कहते श्लोक संख्या 29, प्रकृति जन्य गुण से अत्यंत मोहित हुए अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। अब पीछे वाली बात को फिर से, बात तो वही है पर अलग ढंग से समझा रहे। प्रकृति जन्य गुण, प्रकृति जन्य गुण है वही गुण विभाग और कर्म विभाग, उससे जो अत्यंत मोहित हो गए एक दूसरे को देख के, इसका कितना बड़ा, कितनी अच्छी लोकेशन पे घर है, इसके पास संपत्ति भी बहुत है, बड़ी ठाठ से रहते हैं, सुखी सुख है। तो ये क्या हो गई, मोहित हो गया, प्रकृति जन्य गुणों में मोहित हो गए। अज्ञानी मनुष्य गुणों और कर्मों में आसक्त रहते हैं। जब वो मोहित हो गए तो फिर गुणों और कर्मों में आसक्त हो जाते हैं। हमको भी ऐसा ही बनाना है, ऐसा ही रहना है, इससे भी अच्छा रहना है, दुनिया को दिखाना है, हमारा स्टैंडर्ड क्या है, हमारी बुद्धि कितनी हाई लेवल की है, हम कैसा विचार रखते हैं, बहुत मॉडर्न, ये सब में वो फंस जाता है। यही है प्रकृति से मोहित होना। उन पूर्णतया, पूर्ण रूप से ना समझने वाले मंद बुद्धि लोग
इसको संसार में इंटेलिजेंट कहते हैं, बड़ा लर्नड व्यक्ति है। और यहाँ गीता में मंद बुद्धि कह रहे हैं। मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे, विचलित ना करे। उन पूर्णतया ना समझने वाले मंद बुद्धि अज्ञानियों को पूर्णतया जानने वाला ज्ञानी मनुष्य विचलित ना करे। जो कहते तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। बहुत अच्छा श्लोक है। तो तू तत्व ज्ञान दे दे ऐसे अज्ञानियों को जो सुनना ही नहीं चाहते, आगे बढ़ना नहीं चाहते। तू ज्ञान झाड़ता रहे, गीता हाथ में पकड़ के सब जगह बांटता रहे। कहते ये काम मत कर, मत करो ये काम। क्या कर? तू विवेक बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण कर दे। उनको कर्मों में लगाओ, उनको कर्मों में लगाओ। इसलिए देखिए ना, कर्तव्य कर्म जो क्या है, धर्म है। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। धर्म करने से ही वैराग्य होगा। पीछे और भी आप सुन चुके हैं। धर्म ते विरति योग ते ज्ञान। वैराग्य जो है, कुछ पीछे का श्लोक याद आ रहा, उतर गया चित्त से। आ, थोड़ी देर से हल्का सा प्रकाश हुआ था, चित्त से उतर गया। फिर से पढ़ते हैं। तू विवेकवती बुद्धि के द्वारा संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, ममता रहित और संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। ये है बात। तो हम ग्रस्त, ग्रस्त जो हमारा कौन सा मार्ग है? ग्रस्त मार्ग, जो प्रवृत्ति मार्ग कहते हैं। ये भी तो वैसा ही है। अपने कर्तव्य कर्मों को मेरे अर्पण करके कामना रहित, कि मुझे कल बच्चे अच्छा कहेंगे, दूसरे अच्छा कहेंगे, प्रेम देंगे, नहीं, ये कामना नहीं होनी चाहिए। ममता रहित मेरे, ये भी कामना नहीं होनी चाहिए। और संताप रहित, कि मेरे को ये दुख है, वो दुख है, ऐसा होना चाहिए था, वैसा होना चाहिए था, ये छूट गया, वो पकड़ लिया, इत्यादि। संताप रहित होकर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। भगवान ने गुण विभाग, कर्म विभाग इसलिए समझाया कि तेरा तो स्वरूप ही नहीं है, इसलिए कामना रहित तो होना ही चाहिए, क्योंकि वो तो कामना सत्य बात नहीं है। वो तो प्रकृति के गुण है। ममता भी प्रकृति का गुण है, संताप भी प्रकृति का गुण है। तो इसको छोड़ करके कर्तव्य कर्म रूप मेरा धर्म है, पर युद्ध रूप कर्तव्य कर्म को कर। स्वामी जी लिखते हैं, यदि साधक भगवनिष्ठ है, माने भगवन निष्ठ है, तो उसे संपूर्ण कर्म भगवान के अर्पित करके करने चाहिए। अर्पण करने का तात्पर्य है अपने लिए कोई कर्म ना करके केवल भगवान की प्रसन्नता के लिए ही सब कर्म करना।
भक्ति भी हो गई, यही ज्ञान है। ये भक्ति भी हो गई, ये भी यही ज्ञान है। यही विश्राम करते हैं। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः।